अशोक गहलोत साहब की सरकार ने मुझे बेवजह परेशान करने के लिए मेरे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए, 40 करोड़ रुपए वकीलों पर खर्च किए मेरे को फंसाने के लिए। ये तो भगवती का आशीर्वाद थी और आप लोगों की कृपा थी, आप लोगों की शुभकामनाएं और आशीष थी कि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सके, क्योंकि मैंने कोई पाप नहीं किया था। मैंने पैसा दे दिया, उसके बाद में भी जो सरकार काम नहीं कर रही थी उसकी कालिक मेरे मुंह पर पूछते जाने की कोशिश हो रही है। हम सब लोग खड़े होकर के उनकी भाषा में बात कर रहे हैं और कोई उस बात का जवाब देने को तैयार नहीं, चाहे इधर बैठे हो और चाहे उधर बैठे हो। मैं सबसे हाथ जोड़ करके कहता हूं, कौन है मेरा संरक्षण करने वाला, कौन मेरे लिए बात करे। मैंने ईमानदारी से हमेशा काम किया, एक पैसे का भी कभी कोई किसी तरह का कलंक का टीका कोई नहीं लगा सकता। कोई इस बात को नहीं कह सकता कि हमने दो पक्षों को लड़ाने के लिए काम किया होगा, दो जातियों को लड़ाने के लिए काम किया होगा, कोई दो भाइयों को लड़ाने के लिए काम किया होगा, कोई नहीं कह सकता। हमने सबका सहयोग किया, सबका समर्थन किया। लोग मुझे कहते हैं कि साहब जोर जोर से मंच पर खड़े होकर के बात करते हैं, गजेंद्र सिंह काम नहीं हुआ। आप लोगों के आपके नथ की पड़ी और मेरी नाक काटी जा रही थी। अशोक गहलोत मुझे जेल भेजने के लिए तैयार था। एक एक आदमी, उसकी सरकार का एक एक अधिकारी तक को यह निर्देश था। मैंने एक बार कलेक्टर जैसलमेर को टेलीफोन कर दिया, एक महिला कलेक्टर थी आपके यहाँ पे, और कलेक्टर जैसलमेर को फोन कर दिया, किसी ने फोन किया होगा आप में से किसी ने कि साहब ये दो पटवारियों का ट्रांसफर कर दो। शाम को कलेक्टर मुझे टेलीफोन करके दूसरे टेलीफोन से मैसेज करा के मेरे ड्राइवर के फोन पे बात करके कहते हैं, गजेंद्र सिंह जी आइंदा आप मेरे को फोन मत करना, आपका फोन रिकॉर्ड होता है, मैंने दो ट्रांसफर कर दिया आपके नाम से, इसलिए मेरे को धमकी दे रहे कि तुम्हारे को हटा देंगे। कैसे ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद में पूरे पश्चिमी राजस्थान में आप बताओ कौन था आप लोगों के लिए घर दरवाजा खोल करके बैठा था? कोई था आप लोगों के लिए दरवाजा खोल करके बैठा हो? सब चारे हुए लोग अपने घर में बैठ गए थे। सबने कह दिया था कि कोई सुनने वाला नहीं साहब, हमारी राज नहीं, हम नहीं सुनते। मैं भी तो कर सकता था दरवाजा बंद। भारत सरकार का मंत्री था, मुझसे पहले भारत सरकार के जो मंत्री रहे आदरणीय दाता जसवंत सिंह साहब, कितने लोग उनके घर पे जाकर के पटवारी की ट्रांसफर की बात कर सकते थे? मुझे बताओ, कितने लोग उनके घर पे जाकर के आपके छोटे बड़े मुकदमे के लिए बात कर सकते थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ आज आप मेरे। मैं सुनता था, छोटी बड़ी हर छोटी बड़ी बात को सुनता था भाई, कोशिश करता था यार किसी का मेरे कहने से काम हो जाए। अधिकारियों के हाथ जोड़ करके आप लोगों की मदद करने की कोशिश करता था। 80% लोगों के 70% लोगों के किसी का काम होता था, नहीं होता था तो भी प्रेम से बिठा करके उसकी बात तो सुनता था। मैंने पाप किया कोई सुन करके? या मैं भी दरवाजा बंद करके बैठ जाता कि नहीं ठीक है काम नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए सरकार खिलाफ है। पर पकड़ के उतारनी जगह की जगह, मैंने बताओ एक भी जगह। और केवल आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, ये जनप्रतिनिधि बैठे इनके लिए भी कह रहा हूं कि इनके लिए पांव खोलने की जगह कहां थी? काम इनके जो है इनके कोई भी संकट काम था उसके लिए कौन मुझे बात नहीं करता था। लेकिन आज जब लोग पूछ रहे हैं तब कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। जवाब भी मेरा मैं ही दूंगा। मैं मेरे इसमें यहां का पोतरा हूं, इस जाजम पे खड़े होकर पहली बार मैं मेरा दर्द बोल रहा हूं। मैंने कभी किसी के सामने नहीं कहा, मेरा दुख कभी किसी के सामने नहीं कहा। 25 तारीख को बाप जी आपके वोट थे, 23 तारीख को अशोक गहलोत मुझे जेल भेजने का षड्यंत्र कर रहा था, 23 तारीख को। फिर भी मैंने कभी किसी को कहा कि साहब मेरे ऊपर ये कष्ट है, मेरे ये तकलीफ है, किसको कहता हूं? और आप लोग सब इस पोखरण में से कोई बैठे बैठे बच्चे जो है लिख रहे हैं और कोई जवाब देने वाला नहीं। इतने लोगों में से कोई बोल करके जवाब नहीं दे सकता। मेरा जवाब मैं ही दूंगा यार, मेरा संरक्षण कौन करेगा यार? मैं आज आप लोगों के पास में वोट मांगने नहीं आया और इस जाजम पे आऊंगा भी नहीं वोट मांगने के लिए, क्योंकि मेरा अधिकार है यहां का वोट लेना। लेकिन मैं आप लोगों को निवेदन करने के लिए आया हूं कि आप लोगों को मुखर होकर के सही को सही कहना पड़ेगा, सही को सही कहने की हिम्मत रखनी पड़ेगी साहब। मैं तो कितने संघर्ष, कितनी तकलीफ, रोज साहब जब जोधपुर आता था 500 लोगों से मिलता था। क्यों मिलता था? लोग मेरे घर पे क्यों आते थे साहब? जब किसी का काम नहीं होता कोई आएगा क्या? क्यों आते थे 500 लोग? दिल्ली में रोज 200-300 लोग आते थे, पूरे राजस्थान से लोग आते थे, पूरे मध्य प्रदेश से लोग आते थे। गुजरात में एक सांसद नहीं है राजपूत, आकर के मेरे घर पे खड़े होते थे। जिसको तकलीफ होती थी के साथ जो लोग आते थे वो उन्होंने देखा हो, रात को 2-2 बजे तक ये खड़े भैरव सिंह 2-2 बजे तक लोग आके रात को मेरे घर पे खड़े रहते थे। हरियाणा से आते थे, एक सांसद नहीं है राजपूत। जय गुजरात में एक सांसद नहीं। मैं उनकी बात को सुनता था, यार मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं, मेरा धर्म है कि मैं तुम्हारी बात को सुनूं। फिर भी कोई उसको लेकर के हमारे लोग सब जो है उनके सुर में सुर मिलाने लग गए। कुछ भी कोई भी बोल रहा है और हम लोग सब सुन रहे हैं, और मैं भी सुन रहा हूं। तो मैं आज आप लोगों के पास वोट मांगने नहीं आया साहब, मेरे को ओढ़ देते, मैं आज आप लोगों को ओढ़ देने आया। जो इधर बैठे इनको भी, जो इधर बैठे इनको भी ओढ़ दे रहा हूं और आप सबको भी दे रहा हूं। मैं तो आप लोगों को निवेदन कर रहा हूं
ये चुनाव जो है, ये चुनाव साहब मोदी जी का चुनाव है, ये चुनाव देश का चुनाव है, विकसित भारत होने का चुनाव है, देश के भविष्य का चुनाव है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग देश के भविष्य के लिए, बॉर्डर पर बैठे हुए लोगों, देश के भविष्य के लिए मतदान करोगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे।